नमस्कार, मैं हूं अंजिता गुप्ता। आप देख रहे हैं चैनल संवाद लाइव। जैसा कि हम जानते हैं, जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल था, जो सरकार चाह रही थी कि महिलाओं को 33% आरक्षण मिले, वो नहीं मिला, वो बिल पास नहीं हो पाया। उसका कारण ये था कि बिल को पास होने के लिए 352 वोट्स चाहिए थे, जिसमें से सिर्फ 298 वोट से मिल पाए, जिस कारण बिल पास होने में असमर्थ रहा। तो आइए जानते हैं इसका सच क्या है, लोगों से बात करते हैं, उनकी राय मशवरा लेते हैं। राय आती है, क्या अभी भी ये पूरा जो समाज है, पूरा जो हमारा संसद है, ये पुरुष प्रधान समाज ही है कि वो महिला के विचारों पे भी अपने राय रखता है, उनके डिसीजन की रिस्पेक्ट करता है? देखिए, जैसे समय बदल रहा है वैसे महिलाओं को आगे आना चाहिए। अगर ऐसे लोग हैं तो महिलाओं को सबसे पहले इनका विरोध करना चाहिए कि जो उनको आप दबा के रखना चाहते हैं, उनकी सीटें नहीं बढ़ाना चाहते, तो कहीं से कहीं ये लोग ऐसे दूषित मानसिकता वाले लोग हैं कि जो महिलाओं को अपने घर का, अपने जो बड़े सांसद, बड़े नेता का, उनकी तो लड़की आ सकती है, मगर एक गरीब घर की लड़की जब आएगी तो कहीं ना कहीं एक गरीब जो जनता है उसके लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो कम से कम महिलाओं की संख्या बढ़ना चाहिए और हर जगह बढ़ना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ लोकसभा, विधानसभा में बढ़ना चाहिए, वैकेंसी में बढ़ना चाहिए, IAS में बढ़ना चाहिए, तमाम चीज़ों पर सरकार सोचना चाहिए इसके बारे में महिलाओं को लेकर। जैसे कि हम जानते हैं, जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल था, महिलाओं को जो 33% आरक्षण मिलने वाला था, जो बिल पास नहीं हो पाया विपक्ष की वजह से, जो विपक्ष इसका विरोध करे, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि विरोध क्यों हुआ, ये बिल पास क्यों नहीं हो पाया? देखिए, महिला जो आरक्षण दिया जा रहा है लोकसभा में, ये बता रहे हैं कि जितनी सीट थी उससे ज़्यादा बढ़ा के लोकसभा बनाया गया और उसको जो बढ़ाया गया है सीट, वो महिलाओं को दिया जा रहा है अलग से। ठीक है, ये पूरी तरह से साफ़ सुथरी बात नहीं रखे, इसलिए लोगों ने अब उसको समझ नहीं पाया, सही तरीके से इन्होंने बताया नहीं। और बाकी जो है आरक्षण आज तक किए नहीं महिलाओं को, वो पुरुषों में लड़ती हैं। इनको तो पहले ही कर देना चाहिए कि आधा आधा महिला पुरुषों का आरक्षण होता है, वो बेचारी महिला पुरुषों में लड़ती हैं, आज तक ये नहीं किए। अगर ये आधा आधा करते महिला पुरुषों का, तो साफ़ सुथरा पता चल जाता है आपको कि हमको महिला में अधिकार है, तो हम आधा आधा होना चाहिए। बात समझ रही नहीं? क्या जनगणना के आधार पे वोटिंग होनी चाहिए, बिल पास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए, बिल पास कराना एक अलग चीज़ होता है कि बहुमत से कोई चीज़ भी आप बना सकते हैं, कोई चीज़ भी बहुमत से। आप हम दो हैं तो दो हो गए, तो आप अकेला हो गए, तो ये तो लड़ाई किसी तरह से हल्का सही किया। लेकिन यहाँ तो साफ साफ दिखाई दे रहा है महिला पुरुषों का आधा आधा हकदारी होती है, तो ये नहीं कर रहे हैं। बाकी जो जाति, जो पहले जाति के हिसाब से जो आर्थिक आधार मतलब होता था, जाति के हिसाब से गरीबी अमीरी होती थी, बात समझ रहे हैं? तो ये महिलाओं को दिखाकर सही सलामत से बात नहीं रखे हैं, इसलिए लोगों ने, यही नहीं कि विपक्षी के लोगों ने वोट दिया है, ये सत्ता पक्ष के भी लोग वोट दिए हैं, उसमें सभी जात बिरादरी आरक्षण वाले हैं। तो ये सभी लोगों ने अपने फैसला लिया, बात समझ में आया। 2 दिन पहले ही हम लोगों ने बात रखा था कि ये महिला आरक्षण खाली ये बढ़ा दिए हैं, इनका घर का निजी के थोड़ी कि आपने उसमें आरक्षण अलग से लिया रहे हैं, निजी व्यवस्था में आप लिया सकते हैं, ये संवैधानिक व्यवस्था में आपने नहीं लिया। महिलाओं का जैसे कहते हैं विपक्ष विरोध कर रहा है, उसी भी लोकसभा में, नया लोकसभा में राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया महिला को। जैसे कि आपने बोला कि बिल पास होने के समय पे हमारे जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, जो खुद एक महिला है, जो पिछड़े वर्ग से आके जिन्होंने इतना नाम कमाया है, उनको ना बुलाने का क्या कारण हो सकता है? देखिए, ना बुलाने का कारण का मतलब हम वहाँ की बात है, जो उद्घाटन हो रहा है उसमें नहीं बुलाया गया, तो बुलाना चाहिए। क्यों नहीं बुलाया गया? तो ये जैसे आज के समय की बात नहीं बता रहा हूँ, जैसे राजनीतिक हो रहा है, जब आप आधा आधा का हकदारी कर दिए हैं तो आधा आधा होना चाहिए। आज जैसे हमारे उत्तर प्रदेश के हम लोग रहने वाले हैं, पंचायत एक्ट लागू हुआ है, चाहे नौकरी है, ये सब आर्थिक आधार से नहीं है, ये जातीय अनुसार से। जैसे पहले मार काट के लोग राजा बनते थे, समझ रहे हैं, जो ज़मीनों पर कब्जा करके, जो बड़े बड़े रहते थे, पढ़े लिखे रहते थे, जो गंवार लोग बेचारे नहीं पढ़े लिखे रहते थे, वो बड़े बड़े लोग राजा बनते थे, तो उसको ख़त्म करके राजतंत्र लिया गया है ताकि सबको बराबरी का हक होना चाहिए। तो ये बराबरी कहाँ दे रहे हैं? ये कह रहे हम अलग से ले आया हूँ, 10% सवर्णों को आरक्षण ये इन्होंने लागू किया, आर्थिक को नहीं किया। आपके हिसाब से जो अभी नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल था, जो कि पास नहीं हो पाया, जो कि 352 वोट चाहिए थे, पर 298 वोट से मिल पाए उसमें, तो आप आपका क्या कहना है कि बिल किस वजह से पास नहीं हो पाया, फिर क्या उसमें? देखिए, बिल पास होना चाहिए और महिला जो आरक्षण की बात चल रही है, महिलाओं को आरक्षण हर तौर पर मिलना चाहिए, और इसमें अगर नहीं पास हो पाया तो सबसे बड़ा हाथ इनमें विरोधियों का है। भाजपा कोई भी काम करती है तो इसमें जो विरोधी लोग हैं, सपा के लोग, कांग्रेस के लोग, बसपा के हैं, तो ये विरोधी जो हैं इनकी वजह से पास नहीं हो पा रहा है। और महिलाओं को हर तरह से नारी शक्ति अधिनियम के अनुसार महिलाओं को सुरक्षा मिलना चाहिए, उनको आरक्षण, अगर आरक्षण की बात हो, आरक्षण हर तौर पर मिलना चाहिए, गलत बात नहीं है। कि जैसे हम कहते हैं कि महिलाओं को, ये जो समाज है पूरा पुरुष प्रधान समाज है, तो आरक्षण अगर बिल पास हो जाता
तो क्या वो समाज में पूरा उसका बदलाव आता? क्या समाज में महिलाएं किस तरीके से अपना निर्णय वहाँ ले पाती, अपने भी बात रख पाती देश के उसके लिए, उत्थान के लिए? देखिए, महिलाओं का ये बिल पास हो जाता तो महिलाओं को आम तौर से बहुत ज़रूरी है कि महिलाएं जो हैं हर क्षेत्र में आगे बढ़ें और अपनी बात हर जगह चढ़ बढ़ के रखें। तो इसमें महिलाओं को बहुत बड़ा योगदान मिलना चाहिए और महिलाओं का यह बिल पास होना भी ज़रूरी है। तो देखिए, कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए सरकार कदम उठा रही है, तो आम जनता भी चाहती है महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए। जैसा कि बोला जाता है कि महिलाओं को बुलाया तो जाता है, बट उन्हें सिर्फ एक होता ना कि मतलब एक लिमिट में रहने के लिए एक लॉ होती, बस लॉ बन के रहने तक उन्हें सीमित किया जाता है, उन्हें अग्निकुंड नहीं बनने दिया जाता है। तो इसका आपको क्या बोलना है? देखिए, पुराना ज़माना ख़त्म हो गया। महिलाएं पढ़ रही हैं, लिख रही हैं, तो महिलाओं को आगे बढ़ने का पूरा अधिकार है। और महिलाओं को लिमिट में रखना बहुत गलत है। लिमिट में वहाँ पे रखिए जहाँ एक आम तौर पे एक दायरा होता है महिलाओं का, वहाँ तक ठीक है। अगर महिलाएं कहीं आगे बढ़ना चाहती हैं तो वहाँ उनको नहीं रोक सकते हम। महिलाओं को हम खुद सपोर्ट करते हैं, सबको सपोर्ट करना चाहिए कि महिला आगे बढ़ें। मेरा मुद्दा ये है, जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल था, जो कि पास करने के लिए सरकार चाहती थी 33% आरक्षण मिलना चाहिए था महिलाओं को, ताकि वो भी अपनी भागीदारी निभा सके देश के अपने फैसलों में जो अहम फैसले होते, बट वो बिल पास नहीं हो पाया। तो इसमें आप क्या कहेंगे, विपक्ष ने ऐसा क्यों किया कि बिल उसको पास नहीं होने दिया? देखिए, बिल पास, ऐसा कौन सा घर है जिसमें महिलाओं की भागीदारी नहीं होती है? बिना महिला से पूछे काम होता है, चाहे शादी हो, चाहे मार्केटिंग हो, चाहे कुछ भी हो। तो ये तो ऑलरेडी भागीदारी है। और हम लोगों के राजनीतिक गुरु थे चंद्रशेखर जी, राजनीतिक गुरु थे चंद्रशेखर जी, उन ज़माने से चल रहा है और उन्होंने पास नहीं होने दिया, उन्होंने विरोध किया। तो हम तो विरोध में हैं, पास नहीं होना चाहिए। और ऐसे ही भागीदारी है, आधा अब 33 में सिमट रही हैं, उनकी तो 50% है, आकर 33 में सिमट रही हैं। के हिसाब से जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल था, जो अभी महिलाओं के लिए पास होने वाला था, जिसमें जो महिलाएं हैं अपनी भागीदारी दे पाती देश के उसमें, देश के विकास में, वो बिल पास नहीं हो पाया क्योंकि 352 वोट चाहिए थे, बट 298 ही वोट्स उन्हें मिले हैं। तो आपका क्या कहना है कि ये बिल पास होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? नारी शक्ति जो वंदन योजना थी पहले, वो तो 2023 में पास हो चुका है। ये क्यों ले आया गया, आप ये बताइए। 131वां संशोधन जो है आदरणीय मोदी जी करना चाह रहे थे, तो जब विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, तो कैसे धड़ाम से सदन में गिर गया बिल? इसके जिम्मेदारी क्यों नहीं आदरणीय मोदी जी लेते हैं? वो देना ही नहीं चाहते महिलाओं के अधिकार का, महिलाओं को सम्मान देने नहीं चाहते। ये तो एक थे जुमला ले आए थे जिससे महिलाओं को बरगलाया जाए, उनको छला जाए। अगर वो देना होता तो 4-5 प्रदेशों में चुनाव हो रहा, कितनी महिलाओं को टिकट दिए? तो टिकट तो देना नहीं चाहते हैं। आप बताइए, पिछड़े दलितों, आदिवासियों को, महिलाओं को क्यों नहीं आप आरक्षण दे रहे हैं? अभिजात वर्ग की महिलाएं तो वैसे वहाँ हैं, तो तमाम तो वही है। तो आप जो गरीबी, बेबसी, लाचारी में महिलाएं हैं, जो पिछड़े दलित और आदिवासियों की महिलाएं हैं, उनको भी आरक्षण दीजिए, उनको भी सदन में ले जाइए, उनको भी बोलने का अधिकार दीजिए। तो उस पर नहीं कर रहे हैं, ये केवल छलने का काम कर रहे हैं। इसलिए जो है जनता सब जान रही है कि अगर प्रधानमंत्री जी नेक नियति से, पारदर्शी तरीके से ये बिल पास कराना चाहे तो पास हो गया होता। प्रधानमंत्री स्वयं पास नहीं कराना चाहते, ये राजनीतिक स्टंट है केवल कि वो ले आए। अब उसी का चल रहा कि विपक्ष जो है ये बिल पास होने नहीं दिया, विपक्ष का उसमें कोई दोष नहीं है। अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं निभा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी नहीं निभा रही है। वो स्वयं पास नहीं कराना चाहती, केवल उसका फायदा लेना चाहती है बस। अगर वो फ़ायदा ही लेना चाहती तो वो द्रौपदी मुर्मू जो बैकवर्ड ट्राइब से आते हैं, जो पिछले वर्ग से आती है, जिसका कोई नामो निशान भी नहीं जानता था, वो राष्ट्रपति बन गई हैं, जिनका बहुत ऊंचा उनका मतलब एक महत्व है पूरे हमारे संसद में। तो उस पर मोदी जी फिर क्या वो नहीं चाहते थे कि वो बने वहाँ पे? उनको सपोर्ट कर रहे हैं ना वो। इस पर आपकी क्या राय है? पत्रकार महोदया, एक सिंबॉलिक होता है, प्रतीकात्मक एक पद को ला के ढूंढ के दे दिया जाता है, और ऐसे लोगों को दे दिया जाता है कि जो अपनी आवाज़
बुलंद न कर सकें। आप देश की राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी हैं, तो महिलाओं का हक क्यों नहीं दिलवा रही हैं? राष्ट्रपति राष्ट्र का मालिक है इस समय, और उन महिलाओं के बारे में क्यों नहीं अभी तक ध्यान दिया? तो केवल पद पे बन जाना और उस तरह का कार्य न करना जनता के हित में, गरीबी बेबसी लाचारी में जो जी रही हैं, जो आदिवासी महिलाएं हैं, जो पिछड़े और दलित महिलाएं हैं, उनके लिए काम नहीं कर पा रही हैं, तो आप जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो वही आप गा रही हैं। आपको आगे बढ़कर जो है काम करना चाहिए। अगर आप पद पे हैं तो सिंबॉलिक एक पद दे दिए तो उससे भला नहीं होने वाला है। आम महिलाओं की बात करिए, आदिवासी महिलाएं, पिछड़े महिलाएं और जो है दलित महिलाओं को आप भागीदारी दीजिए, जनता स्वागत करेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी देना नहीं चाहती है, केवल जो है इस तरह का काम करती है। क्यों नहीं आदरणीय द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति केवल बनाए हैं, किसी अन्य महिला को आप प्रधानमंत्री बना दीजिए। महिला का अगर आप लोग सम्मान करना चाहते हैं तो आपको 10 साल से ज़्यादा हो गया, किसी महिला को लाइए, हम स्वागत करेंगे। हमने आज जाना कि लोग की सोच क्या है इस बिल के पास होने पे ना होने पे। किसी ने ये बोला कि संसद में महिलाओं और पुरुष को बराबरी का हक मिलना चाहिए, और दूसरी बात ये कि ये राजनीतिक एजेंडा है। कोई ये भी कह रहा है कि ये बिल पास नहीं होना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी महिलाओं को इतना वो हम सर पे चढ़ा के रखते हैं, हम महिलाओं को हर जगह पे प्राथमिकता देते हैं, तो बिल पास नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों ने ये भी बोला कि द्रौपदी मुर्मू जी क्यों नहीं अपने साइड से, अगर वो वहाँ पे राष्ट्रपति, वो महिला राष्ट्रपति बनी है, एक पिछड़े वर्ग से आती हैं, तो वो क्यों नहीं महिलाओं के बिल पास करने के लिए अपना वो विचार रख रही है, वो क्यों नहीं उसके लिए कुछ कदम उठा रही हैं। बाकी ऐसी खबरों के लिए जानने के लिए बने रहे संवाद लाइव। मैं हूँ अंजुता गुप्ता।